हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं इंडिया और चाइना के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कंपेयर करूंगा। इंडिया और चाइना दोनों ही वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में से एक है, चाहे वो जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली हो या फिर पॉपुलेशन के बिहाफ पे हो। चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसकी जीडीपी 14.94 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसकी जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना का स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जबकि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप ब्लिंक जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड एक रिसर्च वेबसाइट है जो कि हर साल स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग डिक्लेयर करती है। इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में चाइना 14th पे रैंक करता है, जबकि पिछले साल चाइना 27th पे रैंक करता था। तो यहाँ पर चाइना ने 13 स्पॉट का गेन किया है, जबकि इंडिया इसमें 23rd पे रैंक करता है, जबकि पिछले साल इंडिया 17th पे रैंक करता था। यहाँ पर इंडिया ने 6 स्पोर्ट्स का लूज किया है। तो इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो चाइनीज स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो कितनी तेजी से इंप्रूव हो रहा है। दोनों कंट्रीज की स्टार्टअप्स की डेफिनेशन अलग अलग है और डिफरेंट जो रिसर्च की फर्म्स होती है इनकी डेफिनेशन भी स्टार्टअप्स को लेकर के अलग है। इसलिए सभी फर्म्स इन स्टार्टअप्स को अपने अपने पैरामीटर्स के ऊपर काउंट करती है। एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 8344 स्टार्टअप्स हैं, जबकि चाइना के अंदर 520 स्टार्टअप्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इंडिया में 50,000 से भी अधिक स्टार्टअप्स हैं। यहाँ पर दोनों कंट्रीज के अंदर एग्जैक्ट कितने स्टार्टअप्स हैं इससे रिलेटेड कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च फर्म और डिफरेंट लोग जो है अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात की जाए तो इंडिया के अंदर 21 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो कि वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट। वहीं अगर नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की चाइना में बात की जाए तो चाइना के अंदर 204 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो कि वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से हुई है। तो आप यहां पर एस्टीमेट लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर सिर्फ 21 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जबकि चाइना के अंदर 204 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि अगर चाइना के अंदर इतने सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं तो चाइना के अंदर स्टार्टअप्स भी ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इंडिया। स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करता है। स्टार्टअप्स में जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती है उनमें स्टार्टअप्स को हेल्प करता है, जैसे कि फंडिंग हो गया, स्टार्टअप को मेंटर करना, स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग देना, इस तरीके के कई तरीके के काम करता है एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर। इंडिया के अंदर 520 स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स हैं जो कि लगभग हर साल 6200 स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जबकि चाइना के अंदर 11,800 स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं जिन्होंने 2018 के अंदर 6,20,000 स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। नंबर ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के मामले में चाइना इंडिया से बहुत ही ज्यादा आगे है और चाइना की स्टार्टअप प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंडिया से 100 गुना ज्यादा है। यहीं पर हम स्टार्टअप हब्स की भी बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टार्टअप हब्स होते क्या है। स्टार्टअप हब्स एक आइडियल प्लेस है जो कि सभी तरीके की अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एक स्टार्टअप, एक बिजनेस वेंचर को, जो कि एक स्टार्टअप के लिए कंपलसरी है। इंडिया के अंदर बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद को स्टार्टअप हब्स कंसीडर किया जाता है। बेंगलोर सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है इंडिया में जो 21 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें से 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप सिर्फ बेंगलोर से है। और वहीं चाइना की बात की जाए तो बीजिंग, शंघाई जैसी सिटीज चाइना के स्टार्टअप हब्स हैं। बीजिंग जो कि वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कैपिटल कहलाई जाती है, इस सिटी से 84 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जो कि चाइना के 204 का 14% है और वर्ल्ड के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का 16% है। तो चाइना के जो स्टार्टअप हब्स हैं वो इंडिया के स्टार्टअप हब से बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और यही वजह है कि चाइना के अंदर इंडिया से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इंडेक्स है जो कि हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये इंडेक्स बताता है कि किसी कंट्री के अंदर बिजनेस करना कितना आसान है। प्रॉपर्टी रजिस्टरिंग, टैक्स, कंपनी को रजिस्टर करना जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर यह इंडेक्स रैंकिंग डिक्लेयर करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक के अकॉर्डिंग इंडिया 63rd पे रैंक करता है, जबकि पिछले साल 77 पे रैंक करता था, जबकि चाइना इसके अंदर 31 पे रैंक करता है, जबकि पिछले साल 46 पे रैंक करता था। तो दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर लगभग सेम इंप्रूवमेंट किया, लेकिन चाइना ने थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। और वहीं पर ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस की बात की जाए
तो इंडिया 136 पे रैंक करता है, जबकि चाइना 27 पे रैंक करता है। ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस ये बताता है कि किसी कंट्री के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान है। इस रैंकिंग के अंदर इंडिया बहुत ही ज्यादा पीछे है, जबकि चाइना बहुत ही ज्यादा आगे है। यही वजह है कि चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है। 2015 के अंदर चाइना में एवरेज 21 डेज लगते थे एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, और जबकि इंडिया के अंदर 29 डेज लगते थे। लेकिन अभी रिसेंटली चाइना के अंदर 9 डेज लगते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, लेकिन जबकि इंडिया के अंदर अभी भी 18 डेज लगते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो चाइना ने बहुत सारे ऐसे इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से चाइना ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा पीछे है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया पीछे है वो है प्रॉपर्टी रजिस्टरिंग। बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉपर्टी रजिस्टरिंग एक एलिमेंट है, और इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के अंदर सबसे पीछे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के बिहाफ पे इंडिया 14th पे रैंक करता है, जबकि इस लिस्ट के अंदर चाइना 28th पे रैंक करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि चाइना के अंदर इन्वेस्टर्स को कम प्रोटेक्शन मिलती है। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है एज कम्पेयर टू चाइना। अगर यहीं पर हम स्टार्टअप फ्रेंडली कंट्री की बात की जाए, जो कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल वर्कफोर्स के बिहाफ पे लिस्ट जारी करती है, उसमें इंडिया 5th पे रैंक करता है, जबकि चाइना 15th पे रैंक करता है। तो इंडिया एक स्टार्टअप फ्रेंडली कंट्री है, और धीरे धीरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम चाइना के स्टार्टअप इकोसिस्टम से काफी आगे निकल जाएगा। लेकिन अभी करंटली चाइनीज स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया से बहुत बड़ा है। अगर इंडिया के हम मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स की बात करें तो यहाँ पर पेटीएम मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स है इंडिया का, जिसकी वैल्यूएशन 16.5 बिलियन है, और सेकंड है बायजूस जिसकी वैल्यूएशन 11.5 बिलियन है, और थर्ड पे ओयो जिसकी वैल्यूएशन है $10.5 बिलियन। इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू $35.5 बिलियन है। और वहीं पर अगर हम चाइनीज स्टार्टअप की बात करें तो आंट फाइनेंशियल चाइना का सबसे बड़ा और मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है, जिसकी वैल्यूएशन $150 बिलियन है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है आंट फाइनेंशियल ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इस स्टार्टअप को जो है हम ऐसे स्टार्टअप नहीं कंसीडर कर सकते, इसलिए ये इस लिस्ट से बाहर हो गया है। तो यहाँ पर अब सेकंड पे आता है हमारे पास बाइट डांस, जिसकी वैल्यूएशन $75 बिलियन है। बाइट डांस टिकटॉक को ओन करता है। तो यहाँ पर जो हमारे टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स है जिनकी कंबाइंड वैल्यू $35.5 बिलियन है, वो चाइना के इस अकेले बाइट डांस से हाफ है। तो चाइना के जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया से ज्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2019 के अंदर चाइनीज स्टार्टअप ने $35.6 बिलियन की फंडिंग राइज की थी, जबकि इंडियन स्टार्टअप्स ने $14.5 बिलियन की फंडिंग राइज की। फंडिंग के मामले में चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि 2018 के अंदर चाइनीज स्टार्टअप ने $94.6 बिलियन की फंडिंग राइज की थी, जबकि इंडियन स्टार्टअप्स ने $10 बिलियन की फंडिंग राइज की थी। तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो चाइना के अंदर जो स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट है वो काफी डिक्रीज हुई है, जबकि इंडिया के अंदर इंक्रीज हुई है। अगर हम इंडिया और चाइना को दोनों को कंपेयर करें तो चाइना आगे है, लेकिन अगर हम ग्रोथ देखें कि फंडिंग की ग्रोथ कितनी है, कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट राइज कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के अंदर, तो इसके अंदर इंडिया आगे है चाइना से। रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की फेज है वो मैच्योरिटी फेज पे पहुंच चुकी है, जबकि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी यंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टार्टअप ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू चाइनीज स्टार्टअप्स, और कोविड पेंडेमिक की वजह से इस सिचुएशन में और भी ज्यादा बदलाव आया है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अब चाइना में अपनी इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। यही वजह है कि चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। पूरे प्रोग्राम का बजट $1.3 बिलियन का था। और वहीं चाइनीज गवर्नमेंट की बात की जाए तो चाइनीज गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर मास एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका बजट $320 बिलियन था। और चाइनीज गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि उन्होंने इस प्रोग्राम के अंतर्गत
400 मेजर्स लिया है। अगर हम बजट को कंपेयर करें तो चाइनीज गवर्नमेंट का बजट स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। चाइनीज और इंडियन दोनों गवर्नमेंट्स का पूरा पूरा जोर है कि वो अपनी कंट्रीज के अंदर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का बजट बहुत कम है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट का बजट बहुत ज्यादा है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चाइनीज और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में से कौन सा इकोसिस्टम बड़ा है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।